बीरबल और गधा। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में ऐलान किया कि जो भी यह साबित करेगा कि उसके शहर में सबसे ज्यादा मूर्ख कौन है, उसे इनाम मिलेगा। सभी दरबारी सोच में पड़ गए कि इस अजीब चुनौती को कैसे पूरा किया जाए। बीरबल हमेशा की तरह चतुर थे। उन्होंने बादशाह से कहा, जहां पनाह, मुझे इस काम के लिए एक दिन का समय दीजिए। अकबर ने उन्हें इजाजत दे दी। अगले दिन बीरबल एक गधे को अपने साथ ले आए और उसे दरबार के बाहर बांध दिया। फिर उन्होंने शहर में यह खबर फैला दी कि जो भी इस गधे की पूंछ पकड़कर खींचेगा, उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। धीरे धीरे दरबार के बाहर भीड़ जुटने लगी। लोग इनाम के लालच में गधे की पूंछ खींचने लगे, लेकिन जैसे ही वे ऐसा करते, गधा लात मार देता। कुछ लोग गिर गए, कुछ भाग खड़े हुए, लेकिन कुछ जिद में बार बार कोशिश करते रहे। जब काफी देर हो गई तो बीरबल बादशाह को वहां ले आए और बोले, जहां पनाह, देखिए, ये हैं हमारे शहर के सबसे बड़े मूर्ख। ये जानते हैं कि गधा लात मारेगा, फिर भी बार बार इसकी पूंछ खींच रहे हैं। अकबर जोर जोर से हंस पड़े और बीरबल की चतुराई से बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और कहा, बीरबल, सच में तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। बीरबल और गधा, भाग 2। बीरबल की चतुराई से अकबर बहुत खुश हुए, लेकिन दरबार में कुछ दरबारी जलने लगे। वे सोचने लगे कि कैसे बीरबल को नीचा दिखाया जाए। उनमें से एक मंत्री ने बादशाह से कहा, जहां पनाह, बीरबल ने तो मूर्खों को पहचानने का अच्छा तरीका निकाला, लेकिन क्या वह यह बता सकते हैं कि इस शहर में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? अकबर को यह चुनौती दिलचस्प लगी। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर तुम सच में होशियार हो तो हमें शहर का सबसे बड़ा मूर्ख भी दिखाओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इसमें एक दिन का समय लगेगा। अगले दिन बीरबल ने वही गधा फिर से दरबार के बाहर बांध दिया और उसके पास एक पर्चा लटका दिया, जिस पर लिखा था, अगर कोई व्यक्ति इस गधे के कान में फूंक मारेगा तो उसे बादशाह की ओर से एक खास इनाम मिलेगा। धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग इनाम के लालच में गधे के कान में फूंक मारने लगे, लेकिन गधा चिढ़कर इधर उधर भागने लगा और कभी कभी लात भी मार देता। कुछ देर बाद बीरबल ने बादशाह को बुलाया और कहा, जहां पनाह, अब मैं आपको शहर का सबसे बड़ा मूर्ख दिखाने वाला हूं। अकबर ने पूछा, वह कौन है, बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, वह व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख होगा जिसने इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा बार गधे के कान में फूंक मारी होगी। इसके बाद बीरबल ने एक दरबारी को पकड़ा जो सबसे ज्यादा बार गधे के कान में फूंक मार चुका था। दरबार ठहाकों से गूंज उठा और अकबर ने बीरबल को फिर से इनाम दिया। शिक्षा। लालच और मूर्खता का कोई अंत नहीं होता, लेकिन समझदारी से काम लिया जाए तो हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। बीरबल और गधा, भाग 3। बीरबल की इस चतुराई से सभी दरबारी एक बार फिर निराश हो गए, लेकिन उनकी जलन कम नहीं हुई। उन्होंने बीरबल को नीचा दिखाने के लिए एक और चाल चली। नई चुनौती। एक दिन कुछ दरबारियों ने बादशाह अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल को गधों की इतनी अच्छी समझ है, तो क्यों न उनसे पूछा जाए कि गधों की संख्या हमारे राज्य में कितनी है। अकबर को यह सुनकर मजा आया। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाकर पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि हमारे राज्य में कुल कितने गधे हैं? बीरबल का जवाब। बीरबल जरा भी नहीं घबराए। उन्होंने बड़ी शांति से कहा, जहां पनाह, यह बहुत आसान है। मैं अभी इसका उत्तर दे सकता हूं। अकबर और दरबारी चौंक गए। अकबर ने कहा, तो जल्दी बताओ, हमारे राज्य में कितने गधे हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मेरे अनुमान के अनुसार हमारे राज्य में जितने इंसान हैं उतने ही गधे भी हैं।
अकबर ने हैरानी से पूछा, यह तुम कैसे कह सकते हो? बीरबल ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, जहां पनाह, अगर आप सभी गधों को गिनना चाहते हैं तो सबसे पहले उन गधों को गिनना होगा जो अनावश्यक सवाल पूछते हैं। दरबार में हंसी का ठहाका। बीरबल की इस हाजिर जवाबी पर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर खुद भी हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी साबित कर दी। इधर वह दरबारी जिसने यह सवाल उठाया था, शर्म से पानी पानी हो गया। अकबर ने बीरबल को एक और इनाम दिया और दरबार खत्म कर दिया। शिक्षा। बिना सोचे समझे सवाल पूछने वाले लोग कभी कभी खुद ही मूर्ख साबित हो जाते हैं। बीरबल और गधा, भाग 4। बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी से अकबर बहुत प्रभावित हुए, लेकिन जलने वाले दरबारी अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे। वे किसी भी तरह बीरबल को नीचा दिखाना चाहते थे। नई चाल। एक दिन एक दरबारी ने अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन क्या वे गधे को भी सिखा सकते हैं? अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार कर सकते हो? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, जहां पनाह, यह मुश्किल काम है, लेकिन असंभव नहीं। मुझे बस 5 साल का समय चाहिए। अकबर ने हैरानी से पूछा, 5 साल? इतना समय क्यों? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, गधा पढ़ाने में समय लेगा, और अगर गधा सीख गया तो वह सबसे बड़ा आश्चर्य होगा। और अगर नहीं सीख पाया तो या तो गधा मर जाएगा या मैं, और तब यह सवाल ही नहीं उठेगा। अकबर की हंसी और दरबारियों की हार। बीरबल के इस जवाब पर अकबर ठहाके मारकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, बीरबल, सच में तुम्हारी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। उधर जो दरबारी यह चाल चला रहे थे, वे फिर से चुप हो गए, क्योंकि बीरबल ने बड़ी ही चालाकी से उनकी साजिश को नाकाम कर दिया था। शिक्षा। चतुर इंसान कभी भी मुश्किल सवालों से डरता नहीं, बल्कि समझदारी से जवाब देकर दूसरों को सोचने पर मजबूर कर देता है। बीरबल और गधा, भाग 5। बीरबल की चतुराई से सभी दरबारी जलने लगे, लेकिन वे हार मानने को तैयार नहीं थे। अब उन्होंने एक और योजना बनाई, जिससे बीरबल को नीचा दिखाया जा सके। नई चुनौती, गधे की पहचान। एक दिन कुछ दरबारियों ने अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल को अपनी बुद्धिमानी पर बहुत घमंड है। अगर वह वास्तव में इतने चतुर हैं, तो क्या वह यह बता सकते हैं कि इनमें से असली गधा कौन है? अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या मतलब? दरबारियों ने योजना के तहत कुछ गधों को एक कमरे में बांध दिया और उनके साथ कुछ दरबारी भी खड़े हो गए। फिर उन्होंने बीरबल से कहा, अगर तुम सच में इतने बुद्धिमान हो तो बिना किसी की मदद के बता दो कि असली गधा कौन है। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से इजाजत मांगी और फिर एक मशाल जलाकर कमरे के अंदर ले गए। उन्होंने सभी गधों की पूंछ पर हाथ फेरा और फिर अपनी उंगलियों को सूंघने लगे। सभी दरबारी यह देख हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम यह क्या कर रहे हो? बीरबल बोले, जहां पनाह, असली गधे की पूंछ से बदबू आएगी, लेकिन जो इंसान हैं वे डर के मारे अपनी पूंछ हिलाने लगे होंगे। अब देखते हैं असली गधा कौन है। जैसे ही बीरबल ने यह कहा, कुछ दरबारी डर से पीछे हट गए और घबरा गए। बीरबल हंसते हुए बोले, जहां पनाह, असली गधे तो ये रहे जो खुद को इंसान समझ रहे थे। अकबर की हंसी और दरबारियों की हार। अकबर यह सुनकर जोर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी साबित कर दी। दरबारियों की योजना फिर से नाकाम हो गई और उन्होंने चुपचाप अपनी हार मान ली। शिक्षा। सच्चाई को छिपाने की कितनी भी कोशिश की जाए, चतुर व्यक्ति उसे पहचान ही लेता है। बीरबल और गधा, भाग 6।
बीरबल की बुद्धिमानी से अकबर बहुत खुश थे, लेकिन दरबारी अभी भी जलन की आग में जल रहे थे। उन्होंने सोचा, अब की बार ऐसी चाल चलेगी कि बीरबल भी फंस जाए। नई चुनौती, सबसे मूर्ख गधा। एक दिन दरबारियों ने बादशाह अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल को गधों की बहुत अच्छी समझ है, लेकिन क्या वह यह बता सकते हैं कि सबसे मूर्ख गधा कौन है? अकबर को यह चुनौती दिलचस्प लगी। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, अब तुम्हें हमारे राज्य में सबसे मूर्ख गधे को ढूंढकर लाना होगा। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह बहुत आसान है। मुझे सिर्फ एक दिन का समय दें। अगले दिन बीरबल एक रस्सी लेकर दरबार पहुंचे और बोले, जहां पनाह, कृपया इस रस्सी को पकड़े और मेरे साथ चलें। मैं आपको सबसे मूर्ख गधे के पास ले चलता हूं। अकबर ने रस्सी पकड़ ली और बीरबल उन्हें दरबार के बीच में ले गए। तभी बीरबल बोले, जहां पनाह, अब आप जिस छोर से रस्सी पकड़ रहे हैं, उसे छोड़कर दूसरे छोर को पकड़िए। अकबर ने ऐसा ही किया। फिर बीरबल बोले, अब जरा सोचिए, इस रस्सी के दूसरी तरफ कौन है? अकबर ने चौंक कर कहा, दूसरी तरफ तो मैं ही हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दरबारियों ने मुझसे सबसे मूर्ख गधे को ढूंढने के लिए कहा था, लेकिन अब आप ही रस्सी के दूसरी ओर खड़े हैं, तो क्या मैं यह कहूं कि सबसे मूर्ख गधा मिल गया? अकबर की हंसी और दरबारियों की हार। अकबर यह सुनकर जोर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से मुझे चकित कर दिया। तुमने यह साबित कर दिया कि असली बुद्धिमान वही होता है जो सवालों का सही जवाब देना जानता हो। दरबारी फिर से हार गए और चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गए। शिक्षा। जो लोग दूसरों को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं, वे खुद मूर्ख साबित हो जाते हैं। बीरबल और गधा, भाग 7। बीरबल की हर चालाकी से दरबारी जल भुन जाते थे, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं थे। अब की बार उन्होंने सोचा कि बीरबल को ऐसी चुनौती दी जाए जिससे वे खुद फंस जाएं। नई चुनौती, गधे को राजा बनाना। एक दिन कुछ दरबारियों ने अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल तो बहुत समझदार हैं। क्या वे यह साबित कर सकते हैं कि एक गधा भी राजा बन सकता है? अकबर को यह सुनकर हंसी आ गई, लेकिन उन्होंने मजे के लिए यह सवाल बीरबल के सामने रख दिया। बीरबल, क्या तुम यह सिद्ध कर सकते हो कि गधा भी राजा बन सकता है? बीरबल की चालाकी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, बिल्कुल, मुझे बस एक दिन का समय दें। अगले दिन बीरबल दरबार में एक गधे को सजाकर ले आए। उसे रेशमी कपड़े पहनाए गए थे, सोने का मुकुट पहनाया गया था और गले में सुंदर हार डाले गए थे। बीरबल ने दरबार में ऐलान किया, देखिए, यह है हमारा नया राजा। दरबारी हंस पड़े और बोले, बीरबल, यह तो सिर्फ एक गधा है। इसे राजा कैसे कहा जा सकता है? बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहां पनाह, जब कोई व्यक्ति राजा बनता है तो उसे राजगद्दी पर बैठाया जाता है, सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं और उसके गले में हार डाला जाता है। मैंने भी इस गधे को वही सब कुछ दिया है, तो क्या अब यह राजा नहीं है? अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, गधे को राजा बनाने से वह राजा नहीं बन जाता। राजा बनने के लिए बुद्धि और योग्यता भी चाहिए। बीरबल का करारा जवाब। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यही तो मैं कहना चाहता था। कुछ लोग सिर्फ अच्छे कपड़े पहनकर ऊंचे पद पर बैठकर राजा बनने का सपना देखते हैं, लेकिन असली राजा वह होता है जो बुद्धिमान और योग्य हो। अकबर बीरबल की इस बात से बहुत प्रभावित हुए और दरबारियों को कड़ी फटकार लगाई। शिक्षा। केवल ऊंचे पद या सुंदर कपड़ों से कोई महान नहीं बनता,
असली महानता बुद्धि और योग्यता में होती है। बीरबल की कहानियां संक्षिप्त और मजेदार होती हैं, इसलिए 4000 शब्दों में एक ही कहानी खींचना मुश्किल होगा। लेकिन मैं आपके लिए बीरबल और गधा से जुड़ी एक लंबी, विस्तृत और रोचक कहानी बना सकता हूं, जिसमें कई मोड़ और मजेदार घटनाएं होंगी। बीरबल और गधा, एक अनोखी परीक्षा। बादशाह अकबर हमेशा बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेते रहते थे, लेकिन उनके दरबार के कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे और उन्हें नीचा दिखाने के लिए नई नई योजनाएं बनाते रहते थे। शुरुआत एक अजीब चुनौती। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे, तभी एक दरबारी ने कहा, जहां पनाह, हम सब जानते हैं कि बीरबल बहुत होशियार हैं, लेकिन क्या वे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, हमारे राज्य में सबसे बुद्धिमान गधा कौन है? अकबर को यह सुनकर हंसी आ गई, लेकिन उन्होंने मजे के लिए यह चुनौती बीरबल के सामने रख दी। बीरबल, यह बताओ कि हमारे राज्य में सबसे ज्यादा बुद्धिमान गधा कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह सवाल बहुत कठिन है, क्योंकि गधों को बुद्धिमान माना ही नहीं जाता। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं इस सवाल का जवाब दूंगा, बस मुझे कुछ समय दें। अकबर ने इजाजत दे दी। बीरबल की खोज, सबसे बुद्धिमान गधा। बीरबल अगले दिन सुबह जल्दी उठे और पूरे राज्य में घूमने लगे। वे अलग अलग जगहों पर गए, गांवों में गए, बाजारों में गए और हर जगह गधों का निरीक्षण करने लगे। बीरबल ने देखा कि कुछ गधे बहुत आलसी थे, कुछ बहुत जिद्दी थे और कुछ तो बिना वजह इधर-उधर भाग रहे थे। लेकिन उन्हें अभी तक कोई भी बुद्धिमान गधा नहीं मिला। आखिरकार बीरबल एक गांव पहुंचे जहां एक बहुत ही अजीब गधा था। यह गधा न तो जिद्दी था, न ही आलसी, बल्कि यह बड़े ध्यान से हर चीज को देखता और समझने की कोशिश करता था। बीरबल को लगा कि शायद यही गधा सबसे बुद्धिमान हो सकता है। बीरबल की परीक्षा, गधे की चतुराई। बीरबल ने गधे की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने एक आदमी को गधे के सामने 2 गठरियां रखने के लिए कहा। पहली गठरी में ताजी, हरी भरी घास थी। दूसरी गठरी में सूखी, बासी घास थी। अब बीरबल देखना चाहते थे कि गधा कौन सी घास खाता है। आश्चर्यजनक रूप से गधे ने ताजी हरी घास की तरफ देखा, सूखी घास को सूंघा और फिर धीरे से ताजी घास खाना शुरू कर दिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, वाह, यह गधा वाकई समझदार है, क्योंकि इसने अच्छी घास को चुना। गधे की और परीक्षाएं। बीरबल ने इस गधे की और परीक्षा लेने का फैसला किया। परीक्षा 1, लालच की परीक्षा। बीरबल ने गधे के सामने 2 रास्ते रखे। एक रास्ते पर खूब सारे गाजर और हरी पत्तियां रखी थीं। दूसरे रास्ते पर एक आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में एक मोटी छड़ी थी। बीरबल देखना चाहते थे कि गधा किस रास्ते पर जाएगा। गधा थोड़ा सोचता रहा और फिर बिना किसी डर के गाजर और हरी पत्तियों वाले रास्ते पर चला गया। बीरबल ने कहा, वाह, यह गधा वाकई में समझदार है, क्योंकि इसने अपना फायदा पहचाना और खतरे वाले रास्ते से बचा। परीक्षा 2, रास्ता ढूंढने की परीक्षा। अब बीरबल ने एक और परीक्षा ली। उन्होंने गधे को एक ऐसे मैदान में छोड़ दिया, जहां से बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था। आश्चर्य की बात यह थी कि गधा इधर-उधर घूमने के बजाय सीधे सही रास्ते पर चला गया। बीरबल बोले, यह गधा तो सच में बहुत समझदार है। यह बिना भटके सही रास्ता ढूंढ सकता है। बीरबल का ऐलान, सबसे बुद्धिमान गधा। बीरबल ने इस गधे को अपने साथ लिया और उसे दरबार में ले गए। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने हमारे राज्य में सबसे बुद्धिमान गधा ढूंढ लिया? बीरबल ने हाँ में सिर हिलाया और बोले, जी हाँ, जहांपना।
यह गधा सबसे ज्यादा समझदार है। इसने हर परीक्षा पास कर ली है। लेकिन तभी एक जलने वाले दरबारी ने कहा, जहां पनाह, गधा तो गधा ही रहेगा। आप इसे राजा के सिंहासन पर बिठा दें, फिर भी यह गधा ही रहेगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही कहा। लेकिन यह बात कुछ इंसानों पर भी लागू होती है। अगर कोई अयोग्य व्यक्ति राजा बन जाए तो क्या वह सच में राजा कहलाएगा? अकबर जोर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से हमें हरा दिया। अंत में क्या हुआ? बीरबल को एक बार फिर इनाम मिला और जलने वाले दरबारियों को एक और सबक मिला कि बीरबल से टक्कर लेना आसान नहीं है। और उस गधे को अकबर ने उसे दरबार के अस्तबल में रखने का आदेश दिया और कहा, यह गधा अब हमारा सम्मानित मेहमान होगा। बीरबल हंसते हुए बोले, जहां पनाह, यह राज्य का सबसे बुद्धिमान गधा है, इसलिए इसे मूर्ख लोगों से बचाकर रखना चाहिए। अकबर फिर से हंस पड़े और पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। शिक्षा। एक बुद्धिमानी कपड़ों या ऊंचे पद से नहीं आती, बल्कि समझदारी और तर्क से आती है। दो, जो लोग दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वे खुद मूर्ख साबित हो जाते हैं। 3, गधा कितना भी समझदार क्यों न हो, वह राजा नहीं बन सकता, ठीक वैसे ही जैसे मूर्ख लोग ज्ञान और समझदारी के बिना बड़े पद के लायक नहीं होते। निष्कर्ष। बीरबल की यह कहानी न केवल मजेदार थी, बल्कि इसमें एक गहरा संदेश भी था। यह हमें बताती है कि बुद्धिमत्ता और योग्यता से ही असली सम्मान मिलता है। और इस तरह एक बार फिर बीरबल ने अपनी चतुराई से सबको चौंका दिया और यह साबित कर दिया कि उनकी बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला नहीं। बीरबल और गधा, भाग 8, गधे का इनाम। बीरबल ने अपनी चतुराई से साबित कर दिया कि गधा चाहे कितना भी समझदार हो, वह राजा नहीं बन सकता। लेकिन उनकी इस बात से दरबारियों की जलन खत्म नहीं हुई। अब वे बीरबल को एक और कठिनाई में डालना चाहते थे। नई चुनौती, गधे को सोने का इनाम। एक दिन एक दरबारी ने अकबर से कहा, जहां पनाह, आपने इस गधे को सम्मानित किया, लेकिन क्या यह इनाम का हकदार है? बीरबल कहते हैं कि यह सबसे बुद्धिमान गधा है, तो क्यों न इसे इनाम दिया जाए। अकबर ने सोचा कि यह मजेदार रहेगा, इसलिए उन्होंने कहा, बीरबल, अगर यह गधा सबसे ज्यादा समझदार है तो इसे भी इनाम मिलना चाहिए। जाओ और इसे सबसे अच्छा इनाम दो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, जैसा आप कहें। बीरबल की योजना, असली इनाम। बीरबल ने दरबार से बाहर जाकर कुछ सिपाहियों को बुलाया और कहा, इस गधे को अच्छे से सजाओ और इसे बाजार में लेकर जाओ। लेकिन इसके गले में एक तख्ती टांग दो जिस पर लिखा हो, यह सबसे बुद्धिमान गधा है। सिपाहियों ने ऐसा ही किया और पूरे बाजार में गधे को घुमाया। लोग यह देखकर हंसने लगे और आपस में कहने लगे, अरे, यह कैसा गधा है? इसे सबसे बुद्धिमान क्यों कहा जा रहा है? कुछ देर बाद एक आदमी गधे के पास आया और बोला, अगर यह सच में इतना बुद्धिमान है तो इसे बताओ कि इसे कहाँ जाना चाहिए। गधा वैसे ही खड़ा रहा और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह देखकर भीड़ जोर जोर से हंसने लगी और बोली, गधा कितना भी समझदार हो, लेकिन गधा ही रहेगा। दरबार में हंगामा। जब यह खबर दरबार पहुंची तो अकबर ने बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, तुमने गधे को यह इनाम क्यों दिया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह इनाम सबसे उचित था। अगर कोई सच में बुद्धिमान होता तो वह अपनी समझदारी से सम्मान पाता। लेकिन गधा गधा ही रहेगा, चाहे उसे सोने का ताज पहना दो या उसे राजा बना दो। अकबर ने ठहाका लगाया और बोले, बीरबल, तुमने फिर से हमें सिखा दिया कि असली बुद्धिमानी दिखावे से नहीं, बल्कि असली ज्ञान और समझ से होती है।
दरबारी फिर से चुप हो गए क्योंकि उनकी चालाकी फिर से उल्टी पड़ गई थी। शिक्षा। एक दिखावा करने से कोई समझदार नहीं बनता। असली बुद्धिमत्ता ज्ञान और अनुभव से आती है। दो, जो अपनी हद भूल जाते हैं वे अक्सर खुद को हास्यास्पद बना लेते हैं। तीन, बीरबल की चतुराई हमेशा सच्चाई को उजागर कर देती है। अगली कहानी गधे की सलाह। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या दरबारी फिर कोई नई साजिश रचेंगे या गधा फिर से कोई नई मुसीबत लेकर आएगा। बीरबल और गधा, भाग 9, गधे की सलाह। बीरबल की हर जीत के बाद दरबारी और भी ज्यादा जलने लगते थे। इस बार उन्होंने सोचा कि बीरबल को ऐसी उलझन में डाला जाए जिससे वे खुद फंस जाएं। नई चुनौती, गधा देगा राजकाज की सलाह। एक दिन एक दरबारी ने अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल ने कहा था कि यह गधा सबसे ज्यादा समझदार है। अगर यह सच है तो क्यों न इसे राजकाज में सलाह देने के लिए रखा जाए। अकबर को यह सुनकर हंसी आ गई, लेकिन उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुमने सच में कहा था कि यह गधा बहुत समझदार है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैंने सिर्फ यह कहा था कि यह गधा बाकी गधों से ज्यादा समझदार है, लेकिन इंसानों जितना नहीं। दरबारियों ने फिर कहा, अगर यह सबसे ज्यादा समझदार गधा है तो क्यों न इसे एक बार दरबार में बुलाया जाए और इसकी राय ली जाए। अकबर को यह मजेदार लगा, इसलिए उन्होंने बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, कल दरबार में इस गधे को लेकर आओ। हम देखेंगे कि यह कितनी अच्छी सलाह देता है। गधा दरबार में बीरबल की चतुराई। अगले दिन बीरबल गधे को दरबार में ले आए। गधे को एक ऊंचे मंच पर बैठा दिया गया और सब लोग उसे ध्यान से देखने लगे। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, अब इस गधे से पूछो कि हमें राज्य कैसे चलाना चाहिए। बीरबल गधे के पास गए और उसके कान में धीरे से कुछ कहा। गधा चुपचाप खड़ा रहा। फिर बीरबल बोले, जहां पनाह, गधा कह रहा है कि सबसे पहले उन दरबारियों को हटाया जाए जो बिना मतलब की बातें करते हैं और राजा का समय खराब करते हैं। यह सुनकर अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, वाह, यह गधा तो सच में बहुत समझदार निकला। दरबारियों के चेहरे उतर गए और वे चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गए। अंत में क्या हुआ? बीरबल ने फिर से अपनी चतुराई से अकबर को खुश कर दिया और दरबारियों को सबक सिखा दिया। अकबर ने कहा, बीरबल, सच में तुम्हारी हाजिर जवाबी का कोई मुकाबला नहीं। और इस तरह गधा फिर से सबके लिए हंसी का कारण बन गया, लेकिन बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से एक और जीत हासिल कर ली। शिक्षा। एक मूर्ख व्यक्ति की राय लेना हमेशा नुकसानदायक होता है। दो, बुद्धिमान इंसान हर मुश्किल स्थिति से बाहर निकल सकता है। तीन, बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी हमेशा जीत की ओर ले जाती है। अब सवाल यह है, क्या दरबारी अगली बार फिर से कोई नई चाल चलेंगे? बीरबल और गधा, भाग 10, गधे की भविष्यवाणी। बीरबल की हर चालाकी से दरबारियों की जलन बढ़ती जा रही थी। वे किसी भी हाल में बीरबल को नीचा दिखाना चाहते थे। इस बार उन्होंने सोचा कि बीरबल को ऐसी स्थिति में डाला जाए जहां वे खुद ही उलझ जाएं। नई चुनौती, क्या गधा भविष्यवाणी कर सकता है? एक दिन एक दरबारी ने अकबर से कहा, जहां पनाह, हमने सुना है कि कुछ जानवर भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगर यह गधा सच में सबसे समझदार है तो क्यों न हम इसकी भविष्यवाणी की परीक्षा लें। अकबर को यह विचार मजेदार लगा और उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अब हमें इस गधे की अगली परीक्षा लेनी है। देखना चाहते हैं कि यह भविष्यवाणी कर सकता है या नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, जैसा आप कहें, लेकिन मुझे एक दिन का समय दें। अकबर ने मंजूरी दे दी।
बीरबल की योजना। भविष्यवक्ता गधा। बीरबल ने रात भर सोच विचार किया और फिर अगले दिन दरबार में हाजिर हुए। उन्होंने गधे के सामने 3 थालियां रखीं। एक पहली थाली में ताजी हरी घास थी। 2 दूसरी थाली में सूखी पुरानी घास थी। 3 तीसरी थाली खाली थी। अब बीरबल बोले, जहांपनाह, यह गधा अब भविष्यवाणी करेगा। हम इसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछेंगे और इसका जवाब इसकी पसंद से मिलेगा। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, जहांपनाह, हम इस गधे से पूछेंगे कि हमारा राज्य आगे समृद्ध होगा या नहीं। अगर यह ताजी हरी घास खाता है तो समझिए राज्य में खुशहाली आएगी। अगर यह सूखी घास खाता है तो समझिए कि कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। लेकिन अगर यह कुछ नहीं खाता तो इसका मतलब है कि राज्य को बड़ा खतरा है। अब सभी लोग ध्यान से देखने लगे कि गधा क्या करेगा। गधे की भविष्यवाणी और बीरबल की चालाकी। गधे ने कुछ देर चारों तरफ देखा और फिर सीधा पहली थाली यानी ताजी हरी घास खाने लगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह गधा कह रहा है कि हमारा राज्य समृद्ध होगा और खुशहाली आएगी। अकबर बहुत खुश हुए और बोले, वाह, यह तो बहुत अच्छी भविष्यवाणी हुई। लेकिन जलने वाले दरबारी चुप नहीं रह सकते थे। एक दरबारी बोला, यह तो सिर्फ संयोग हो सकता है। गधा तो वैसे भी ताजी घास ही खाएगा। बीरबल ने कहा, ठीक है, तो अब हम दूसरी भविष्यवाणी करेंगे। उन्होंने दरबारियों से कहा, अब आप लोग खुद से सोचिए कि यह गधा सबसे पहले किस दरबारी के पास जाएगा। जिस दरबारी के पास यह सबसे पहले जाएगा वह सबसे ज्यादा मूर्ख होगा। अब सभी दरबारी घबरा गए और चुपचाप अपने अपने स्थान पर बैठ गए ताकि गधा उनकी तरफ न आए। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई से सबको हरा दिया। अंत में क्या हुआ? गधा कुछ और देर तक खाता रहा और फिर चुपचाप बैठ गया। अकबर ने घोषणा की, यह साबित हो गया कि बीरबल की चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। और इस तरह बीरबल ने फिर से अपनी बुद्धिमानी से दरबारियों को मात दे दी। शिक्षा। एक, किसी भी परिस्थिति में चतुराई से जवाब देना सबसे अच्छा तरीका है। 2, जो लोग दूसरों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं वे खुद ही मूर्ख साबित हो जाते हैं। 3, बीरबल की हाजिर जवाबी और तेज दिमाग हर मुश्किल से बाहर निकल सकता है। अब सवाल यह है, क्या दरबारी अगली बार फिर से कोई नई चाल चलेंगे? बीरबल और गधा। भाग 11। गधा बना मंत्री। बीरबल की हर जीत के बाद दरबारियों की जलन और बढ़ जाती थी। अब वे किसी भी हालत में बीरबल को नीचा दिखाना चाहते थे। इस बार उन्होंने अकबर के सामने एक और अजीब प्रस्ताव रखा। नई चुनौती, क्या गधा मंत्री बन सकता है? एक दिन एक जलने वाले दरबारी ने अकबर से कहा, जहांपनाह, आपने खुद स्वीकार किया कि यह गधा बहुत बुद्धिमान है। अगर यह सच में इतना होशियार है तो क्यों न इसे दरबार का मंत्री बना दिया जाए। अकबर को यह सुनकर हंसी आ गई, लेकिन उन्हें मजा आ रहा था। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस गधे को मंत्री बना सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह तो बहुत आसान है। लेकिन अगर इसे मंत्री बनाना है तो इसे कुछ परीक्षाएं देनी होंगी ताकि यह साबित कर सके कि यह इस पद के योग्य है। अकबर ने कहा, बिल्कुल, हम देखना चाहते हैं कि यह कितनी परीक्षा पास करता है। बीरबल की योजना। मंत्री की परीक्षा। बीरबल ने गधे की 3 परीक्षाएं तय की। परीक्षा 1, न्याय की समझ। बीरबल ने दरबार में एक छोटा सा नाटक तैयार किया जिसमें 2 आदमी आपस में झगड़ रहे थे। दोनों दावा कर रहे थे कि एक कीमती हार उनका है। अकबर ने कहा,
अब इस गधे को न्याय करना होगा। देखना चाहते हैं कि यह कैसे फैसला लेता है। बीरबल गधे के पास गए और उसके कान में धीरे से बोले, अब तुम्हें तय करना है कि यह हार किसका है। गधा चुपचाप खड़ा रहा और कुछ नहीं किया। बीरबल बोले, जहांपनाह, इस गधे ने बहुत ही समझदारी दिखाई। इसने सोचा कि बिना सबूत के कोई भी न्याय करना गलत होगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, यह तो बहुत चतुर गधा है। दरबारी चिढ़ गए, लेकिन कुछ नहीं कह पाए। परीक्षा 2, प्रशासनिक समझ। अब बीरबल ने दूसरी परीक्षा रखी। उन्होंने गधे के सामने 2 रास्ते रखे। एक, पहला रास्ता राजमहल के बगीचे की तरफ जाता था, जहां स्वादिष्ट हरी घास थी। 2, दूसरा रास्ता अस्तबल की तरफ जाता था, जहां गधे को काम करना पड़ता था। बीरबल बोले, अब देखते हैं कि यह गधा कौन सा रास्ता चुनता है। अगर यह सच्चा मंत्री है तो यह कठिन रास्ता चुनेगा और जिम्मेदारी निभाएगा। गधा कुछ देर तक इधर-उधर देखता रहा और फिर सीधा बगीचे की तरफ बढ़ गया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह साबित करता है कि यह गधा भी बाकी कुछ दरबारियों की तरह है, जो मेहनत करने के बजाय सिर्फ सुख सुविधाओं का आनंद लेना चाहते हैं। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारा जवाब फिर से कमाल का था। परीक्षा 3, राजसी आचरण। अब बीरबल ने गधे को एक ऊंचे मंच पर खड़ा कर दिया और उसके गले में एक राजसी माला डाल दी। फिर उन्होंने कहा, जहांपनाह, अब देखते हैं कि यह गधा राजा जैसा आचरण करता है या नहीं। जैसे ही गधे के गले में माला डाली गई, उसने अपनी गर्दन झटकी और माला नीचे गिरा दी। फिर उसने जोर जोर से रेंकना शुरू कर दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह गधा बता रहा है कि चाहे इसे मंत्री बना दिया जाए, लेकिन यह हमेशा गधा ही रहेगा। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता कमाल की है। सच में मूर्ख व्यक्ति को ऊंचे पद पर बिठाने से वह बुद्धिमान नहीं बनता। अंत में क्या हुआ? अकबर ने घोषणा की कि गधा मंत्री बनने के योग्य नहीं है, क्योंकि उसमें कोई निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। गधे को वापस अस्तबल भेज दिया गया और जलने वाले दरबारियों को एक और करारी हार मिली। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने फिर से सबको हरा दिया। अब मुझे समझ में आ गया कि सच्चे मंत्री कौन होते हैं। शिक्षा। एक अयोग्य व्यक्ति को ऊंचे पद पर बैठाने से वह योग्य नहीं बन जाता। 2, बुद्धिमत्ता केवल पद और शक्ति से नहीं आती, बल्कि समझ और अनुभव से आती है। 3, बीरबल की हाजिर जवाबी और तर्क हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या दरबारी अगली बार फिर कोई नई चाल चलेंगे या वे हार मान लेंगे? अकबर और मटकी की कहानी एक रोचक किस्सा है जो बादशाह अकबर और उनके चतुर मंत्री बीरबल के बीच की बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। कहानी। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने सोचा कि बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली जाए। उन्होंने दरबारियों के सामने एक मटकी, मिट्टी का घड़ा मंगवाई और उसमें आधा पानी भरवाया। फिर उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस मटकी में कितना पानी है, बिना इसे छुए या अंदर देखे? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, इस मटकी में आधा पानी है और आधी हवा। अकबर को यह उत्तर सुनकर बहुत आनंद आया। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और उन्हें इनाम दिया। शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमत्ता से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। साथ ही यह हमें तर्क और व्यावहारिक सोच का महत्व भी समझाती है। बादशाह अकबर बीरबल के उत्तर से प्रभावित तो हुए, लेकिन उन्होंने सोचा कि बीरबल की चतुराई की और परीक्षा ली जाए।
उन्होंने एक और सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम यह बता सकते हो कि इस मटकी में इतना पानी कैसे आया? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, यह पानी दो ही तरीकों से आ सकता है, या तो किसी ने इसे भरा होगा या फिर यह किसी जल स्रोत से भरा होगा। लेकिन चूंकि यह मटकी यहां दरबार में आई है, इसका मतलब किसी ने इसे भरा है। अकबर बीरबल के तर्क से संतुष्ट तो हुए, लेकिन उन्होंने एक और मुश्किल सवाल पूछ लिया, अगर मैं चाहता कि यह मटकी पूरी खाली हो तो क्या करना पड़ेगा? बीरबल ने झट से उत्तर दिया, जहां पनाह, अगर आप इस मटकी का सारा पानी निकाल देंगे तो भी यह पूरी खाली नहीं होगी, क्योंकि इसमें हवा बनी रहेगी। मटकी को पूरी तरह खाली करने के लिए इसे शून्य में रखना पड़ेगा, जहां न पानी रहेगा न हवा। अकबर बीरबल के ज्ञान और तर्क से बेहद खुश हुए और उन्होंने बीरबल को एक कीमती इनाम दिया। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर बुद्धिमत्ता और तर्क के साथ दिया जाए तो वह प्रभावशाली बन सकता है। बीरबल की तरह हमें भी अपनी सोच को गहराई से विकसित करना चाहिए। अकबर बीरबल की चतुराई से तो प्रभावित हो ही चुके थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि बीरबल की हाजिर जवाबी की एक और परीक्षा ली जाए। उन्होंने मटकी को उठाया और बोले, बीरबल, अगर मैं चाहता कि इस मटकी में केवल पानी ही पानी हो और हवा बिल्कुल भी न रहे तो क्या करना होगा? बीरबल ने मुस्कराकर जवाब दिया, जहां पनाह, इसके लिए आपको इस मटकी को पूरी तरह पानी में डुबो देना होगा। जब यह पूरी तरह पानी में समा जाएगी तो इसमें केवल पानी ही रहेगा, हवा नहीं। अकबर ने सिर हिलाया, लेकिन वे अभी भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने एक और सवाल पूछा, अच्छा, अगर मैं चाहता कि इस मटकी में न पानी रहे न हवा तो फिर क्या किया जाए? बीरबल को इस बार भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। वे बोले, जहां पनाह, ऐसा केवल दो तरीकों से हो सकता है, या तो मटकी को किसी शून्य वातावरण जहां न हवा हो न पानी में रखा जाए, जो इस धरती पर संभव नहीं है, या फिर इस मटकी को नष्ट कर दिया जाए, यानी इसे तोड़ दिया जाए। जब मटकी ही नहीं रहेगी तो उसमें कुछ भी नहीं रहेगा। अकबर बीरबल की इस तार्किक सोच से बेहद प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुम सच में सबसे चतुर हो। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला नहीं। इसके बाद अकबर ने खुशी खुशी बीरबल को बहुमूल्य पुरस्कार दिया। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी समस्या का हल तर्क और विवेक से निकाला जा सकता है। साथ ही यह भी कि हर सवाल का जवाब हाजिर जवाबी और गहरी सोच से दिया जा सकता है। बीरबल को इनाम तो मिल गया, लेकिन दरबार में मौजूद कुछ दरबारी उनकी चतुराई से जलने लगे। खासकर अकबर के एक दरबारी, जिन्हें बीरबल की लोकप्रियता से ईर्ष्या थी, ने सोचा कि बीरबल को किसी मुश्किल सवाल में फंसाया जाए। नई चुनौती। अगले दिन वही दरबारी अकबर से बोले, जहां पनाह, बीरबल की बुद्धिमानी तो हम सबने देखी, लेकिन क्या यह संभव है कि वे हर बार सही उत्तर दें? मैं चाहता हूं कि आप उन्हें एक असंभव प्रश्न पूछें। अकबर को यह विचार पसंद आया। उन्होंने फिर से मटकी मंगवाई और बीरबल को बुलाकर बोले, बीरबल, इस मटकी को बिना हाथ लगाए, बिना किसी चीज से छुए, खाली करके दिखाओ। बीरबल का समाधान। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी सोच में पड़ गए कि बिना हाथ लगाए और बिना किसी चीज से छुए मटकी को कैसे खाली किया जा सकता है। बीरबल मुस्कराए, थोड़ा सोचा, फिर झुककर मटकी के पास गए और उसमें जोर से फूंक मारने लगे। वे लगातार फूंक मारते रहे, जिससे पानी हल्का हल्का हिलने लगा और कुछ देर में धीरे धीरे छलककर बाहर गिरने लगा। बीरबल ने हंसकर कहा, जहां पनाह, मैंने बिना हाथ लगाए और बिना किसी चीज से छुए मटकी को खाली करना शुरू कर दिया है। अब अगर धैर्य रखें
तो यह पूरी तरह खाली भी हो सकती है। अकबर का हर्ष। अकबर बीरबल की इस चतुराई पर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी हाजिर जवाबी का कोई जवाब नहीं। फिर उन्होंने जलने वाले दरबारी की ओर देखा और कहा, अब तुम्हें समझ आ गया कि बीरबल की चतुराई पर सवाल उठाना बेकार है। दरबारी शर्मिंदा हो गए और बीरबल को फिर से एक शानदार इनाम दिया गया। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि असंभव लगने वाली समस्याओं का हल भी चतुराई और धैर्य से निकाला जा सकता है। साथ ही जलन और ईर्ष्या से बचकर खुद को बुद्धिमत्ता से समृद्ध करना ही सही रास्ता है।